हेलो नाज़रीन। तो वबाल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अनम की दोस्त की सालगिरह आ जाएगी। अनम ने जो है वो अमीर अमीर दोस्तें रखी हुई हैं। अब उसको अपनी अमीर दोस्त की सालगिरह पर देने के लिए तोहफे के तौर पर कुछ महंगी चीज़ चाहिए, मगर उसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब वो घर में वावेला शुरू कर देती है। सदा की नाशुक्रिया अनम ये कहना शुरू कर देती है कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कभी किसी मौके के लिए पैसे ही नहीं होते। उसका बाप बेचारा बहुत ही मजबूर इंसान है, मगर वो एक सब्र शुक्र करने वाला मेहनती आदमी है। उसकी जो भी तनख्वाह और पैसे होते हैं वो घर के अखराजात में निकल जाते हैं। फालतू अय्याशियों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मगर वो अपनी बेटियों के दिल को यूँ दुखा हुआ भी नहीं देख सकता। वो परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी की दोस्त की सालगिरह है और मेरी बेटी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वो अपने ऑफिस से कुछ कर्ज के तौर पर जो है वो रकम ले लेता है ताकि जो है वो अनम को दे सके और अनम अपनी फ्रेंड के लिए तोहफ़ा ख़रीद सके। मगर दूसरी तरफ बेसब्री अनम जो है वो पहले ही अपनी किसी दोस्त से जो है उधार उठा लेती है ताकि वो कोई महंगा सा तोहफ़ा ख़रीद के अपनी दोस्तों के सामने जो है वो अपनी इमेज को है कायम रख सके। दोस्तों के साथ जितने भी उसने झूठ बोले हुए हैं, अब वो सारे झूठों को जो है बरकरार रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ होती हैं। वो कहती हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, घर के अखराजात पूरे नहीं होते और तुम बिला वजह के कर्ज़ उठा लेती हो। आखिर तुम अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करती हो। तो अनम कहती है कि मुझे गरीब लोग ना से दोस्ती करना सख्त पसंद है, ना मुझे गरीब लोग पसंद हैं। मैं उनके बीच में रहना ही पसंद नहीं करती, तो मैं उनसे दोस्ती क्यों करूं। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है कि इस तरह ऐसी हरकतें ना किया करो। अमीरी और गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छे होने चाहिए। मगर कम अकल अनम के दिमाग में ये बात नहीं आती है। उसको तो बस अमीर होना है और अमीर ही लोग अपनी ज़िंदगी में चाहिए। दूसरी तरफ मोहल्ले में जो नया नौजवान किराए पर आया है, फराज, उसकी दोस्ती जो है वो अनम के बाप के साथ हो जाती है। अनम के बाप को वो मोहल्ले में मिलता है और बड़े अदब से सलाम दुआ करता है, जिसकी वजह से अनम के दोस्त के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। और अनम का बाप जो है वो उसको घर लेकर आता है और चाय पानी पूछता है। अनम फराज को देखकर जो है वो जल भुन जाती है। उसको ये लड़का कतन पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको पता है ये इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है और उनके मोहल्ले में छोटा सा घर जो उसने किराए पर लिया हुआ है। बस उसकी माली हैसियत की वजह से अनम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देती। मगर वो घर आता है तो उसको जल भून कर बाप के कहने पर चाय बना देती है और ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती है। मगर फराज जो है वो अनम को पसंद करना शुरू हो गया है और वो अनम के साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस है। मगर अनम को उसकी कोई कदर नहीं है। उसकी गरीबी की वजह से अनम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ अनम की जो एक पड़ोसन है जो उसकी बचपन की दोस्त है, वो बार बार अनम के पास आती आती जाती है। दोनों मिलकर पढ़ती हैं। वो अनम की दोस्त है। अनम भी कई मौक़ों पर उससे जो है कपड़े वगैरह उधार लिया करती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त अनम को कहती है कि तुम अगर ये ड्रेस अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर पहनना चाहती हो तो मुझसे ले लो। अनम वो खूबसूरत सा ड्रेस देखकर जो है वो बहुत ही मुतासिर होती है। मगर उसकी दोस्त कहती है इसके बदले में बस तुम ये करना कि मेरी माँ को कह देना कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ स्टडी करने के लिए। अनम जो है वह जल्दी जल्दी हामी भर लेती है और ड्रेस पहनकर जो है अपनी दोस्त की सालगिरह पर चली जाती है। अपनी दोस्त की बड़ी सी पार्टी और को देखकर जो अनम की आंखें खुल जाती हैं। लालची किस्म की जो अनम की तबीयत होती है उसको ऐसी चीज़ों जो है वो बहुत मुतासिर करती हैं। उसको दुनिया की चकाचौंध जो है वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश होती है। अपनी दोस्त की पार्टीज़ पे जाकर वो कहती है मैं तो फ़र्स्ट टाइम ऐसी पार्टी पे आई हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। अमीर लोगों के बीच में घूमना, अच्छे अच्छे लिबास पहनना, महंगे खाने खाना, गाड़ियों से उतरना, ये सब देखकर तो अनम जो है मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकती। दूसरी तरफ जो है अनम की पड़ोसन का फ़ोन अनम को बार बार आ रहा होता है। तो जब अनम फ़ोन उठाती है तो वो कहती है कि अंबर कहाँ है। अंबर वही अनम की पुरानी बचपन की हमसाई दोस्त होती है जिससे अनम ने लिबास उधार लिया होता है। तो अनम कहती है मुझे उसके बारे में क्या पता। मगर वो अंबर की माँ जो है अनम के घर में आकर जो है वो शोर मचा देती है कि अंबर तो अनम के साथ ही पढ़ने आती थी, अब अंबर कहाँ चली गई है। दूसरी तरफ सारे मोहल्ले में ये शोर फैल जाता है कि अनम ने जो है वो अंबर को बहाने से घर बुलाती थी, उसको किसी लड़के के साथ जो है वो भगा दिया है। तो अंबर की माँ बहुत ज़्यादा शोर करती है आकर और अनम के घर पे जो है वो पुलिस बुला लेती है। अनम का शरीफ बाप है वो शर्मिंदा ही हो जाता है। वो उस औरत को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि ये दोनों आपस में दोस्तें थीं, अगर वो लड़की घर से भाग गई तो इसमें अनम का क्या कसूर है। मगर अंबर की माँ बिल्कुल भी ये मानने को तैयार ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है, पुलिस को बुला लेती है। बेचारे अनम के माँ बाप तो है सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा ही हो जाते हैं जब पुलिस जो है वो गाड़ी पर बिठा के अनम को तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाती है। ये सारी बातें जो है वो अनम के शरीफ वालदैन के लिए डूब मरने के बराबर होती हैं। तो अनम जब वो पुलिस में चली जाती है तो दूसरी तरफ जो है वो सारे मोहल्ले वाले, फराज ख़ास तौर पर अनम के बाप का जो है वो सहारा बनने के लिए आगे आता है। वो कहता है कि मेरे कज़न पुलिस में है तो मैं उनसे बातचीत करूँगा, तो अनम के ऊपर जो ये इल्ज़ाम है हम इससे जो अनम को बरी करवा लेंगे। अनम के जो साबिर बाप हैं उनको जो है फराज की वजह से बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है।
दूसरी तरफ अनम की ताई जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है। वो जानती है कि उसका देवर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और अब देवर के पास जो है अनम को छुड़ाने के लिए पैसा भी मौजूद नहीं होगा। तो लिहाज़ा वो अपने बेटे को कहती है, ये लो पकड़ो, पुलिस को रिश्वत देकर अनम को छुड़ा लो। उसका बेटा कहता है, हम उसको क्यों छुड़वाएँ, फँसे रहने दो, उन्होंने हमारी अगले दिन इतनी बेइज़्ज़ती की है। मगर ताई जो होती है वो बड़ी मौकापरस्त खातून होती है। वो कहती है, अगर आज हम अनम को पैसा देकर बचा लेंगे तो हमारी टाँग जो है वो उनके ऊपर आ जाएगी और उनकी अकड़ जो है हमारे सामने सब ख़त्म हो जाएगी। अब भला उन कंगलों के पास इतना पैसा कहाँ से आए कि वो पुलिस को दें? मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूँगी। इस तरह मेरे देवर की नज़र में मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी।